मीडियोक्रिटी, यही नाम आजकल वापस यूनाइटेड के साथ-साथ जुड़ा रहता है। अभी हमको मालूम है रूबन अमोरिम के टेन्योर को स्टार्ट हुए 2 ही हफ्ते हुए। बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं और हमारी अगर जो अब लास्ट तो परफॉर्मेंस की बात करें आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने भी तो भी हम बोलेंगे मीडियोकर थे। इंडिविजुअल एरर्स, थोड़ा कम इंटेंसिटी, प्लेयर्स का हमको मालूम है कि हमारे ऐसे थोड़े प्लेयर्स हैं जो मीडियोकर है, ठीक है? क्या इसलिए डैन ऐशवर्थ एक पहला विक्टिम रहा है पूरा इनियोस के टेकओवर के बाद? जो एक अपॉइंटमेंट था उनका, जो इतना कॉवेटेड इंडिविजुअल था, जिसके लिए हमने 3 मिलियन दिए थे, नेगोशिएट किए थे न्यूकासल के साथ, 5 महीना गार्डनिंग लीव, उसके बाद उसको जॉइन हुए 5 ही महीने हुए। ये पूरे 10 महीने के अंदर ही कितना वॉलेटाइल साइकिल रहा है। क्या डैन ऐशवर्थ ने वो अल्टीमेट प्राइस पे किया है टेन हाग के टेन्योर के डिज़ास्टर के लिए? आई थिंक ये पूरा ब्लेम हम डैन ऐशवर्थ पे डाल नहीं सकते और ये स्पेकुलेशन है अभी भी। लेकिन हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि मैंने भी एक वीडियो किया था इन द स्टार्ट और तभी मुझे पूछा गया था बहुत लोगों ने कि यार डैन ऐशवर्थ ये, डैन ऐशवर्थ वो। और मैंने वही बोला कि जो भी हम जानते हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं, अ लॉट ऑफ इट हम एक बहुत ही जो रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है, उन पे विश्वास करके बात करते हैं। और फिर हमारे जो फुटबॉलिंग ओपिनियंस है और जो हमारे इतने सालों से हम फुटबॉल देख रहे हैं हम सब एंड मैं और सुनील और सब, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, राइट? लेकिन जो भी आप बोलो अ, सब चीज़ साइड पे रखते हुए, ये इनियोस पे अच्छा नहीं लग रहा है। आई मीन आप बोलोगे एक तरफ से ये रूथलेसनेस है। उन लोगों ने डिसाइड किया देखो यार ये चल रहा नहीं है, तो उन्होंने बहुत टाइम नहीं वेस्ट किया, ऐसे नहीं कि उसको 2 साल दिए। दे आर लाइक नहीं जो भी हुआ है, जो भी उसके रिकमेंडेशंस थे, जो भी स्ट्रक्चर हमको इम्प्रूव करना था इमीडिएटली वो नहीं हुआ है। शायद उनके जो भी टारगेट्स थे ऐशवर्थ के लिए वो नहीं रखे गए और उसको निकाला गया है। जो भी हो आई फ़ील कि अगर जो आप इनियोस के हमने शॉर्ट टर्म में याद है शॉर्ट टर्म वीडियो किया था, जहाँ पे हमने बोला कि फॉर नाउ फॉर द फर्स्ट 6 महीने में इनियोस ने अच्छा काम किया है। जा राइट एरिया पे राइट डिसीजंस ले रहे हैं, राइट अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं एंड अश्वथ वन ऑफ दोज़ अपॉइंटमेंट्स था, राइट? अम, हम लोग को लगा था यार ये अच्छा अपॉइंटमेंट किया है, ये वो उसने ब्राइटन में ये किया है, वो किया है, न्यूकासल में आया है एक्सेट्रा, न्यूकासल से हमने छीना है। अभी शायद ऐसे लग रहा है कि बहुत डिसीजन मेकर है यूनाइटेड में। कि आई थिंक वो लोग ने ऐसे मतलब हम बोलते हैं ना कि एक गैलाक्टिकॉस ऑफ बोर्ड मेंबर्स हैं हमारे, जो शायद एक-दूसरे से काम करने में उनको टाइम लग रहा है या शायद बहुत ओपिनियंस है वो बोर्ड पे यहाँ पे। देखो ओबार मराडा तो अब बहुत एक्सपीरियंस लेके आया है मैन सिटी से। और उनका बंदा हमको मालूम है विल्कॉक्स है, ठीक है? वो साउथहैम्पटन से लेके आए थे, वो लोग ने पहले सिटी में काम किया था, तो वहाँ पे कनेक्शन है। डैन एशवर्थ वाज़ नोन टू बी क्लोज टू सर डेविड ब्रेडफोर्ड जो पूरा एक इनियोस का स्पोर्टिंग टीम का एक डी फैक्टो चीफ है। तो वो रिकमेंडेड तो आया था, बट अभी आफ्टर हैविंग बैकिंग एक्सेट्रा ये सब फिर भी उसको निकाला गया है। तो क्या ये एक एडमिशन है इनियोस से कि उनसे उनसे गलती हो गई? या गलती छोड़ो कि डैन एशवर्थ के लिए और सबके लिए है कि यार हम किसी से भी मीडियोक्रिटी टॉलरेट नहीं करेंगे। अम, क्योंकि वाइडली जो बिलीव किया गया है कि टेन हाग को रखना अ, डिसीजन जो था वो डैन एशवर्थ का था, उनका इनपुट लिया गया था। जहाँ कि हमको मालूम था कि रैटक्लिफ के लिए तो सर जिम रैटक्लिफ के लिए तो अ, 2-3 और मैनेजर बेटर ऑप्शन थे उनके लिए, उन्होंने इंटरव्यू भी किया था। एंड आई डोंट थिंक उनको रखना था टेन हाग को। आई थिंक इन द एंड उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि टुशल के साथ कुछ ज़्यादा बना नहीं और फिर बाकी कोई अवेलेबल था नहीं। एंड आई थिंक तभी वो बात की गई थी कि गैरेथ साउथगेट, डैन एशवर्थ के साथ उनका भी एक थोड़ा कनेक्शन है, उनके एलाय है। तो द गैरेथ गैरेथ साउथगेट वो पुश कर रहे थे यूनाइटेड के लिए। आई थिंक वो बहुत सारे यूनाइटेड फैन्स के साथ बैठा नहीं अच्छे से और आई थिंक वो इनियोस बोर्ड के साथ भी नहीं बैठा क्योंकि उन्होंने देखा कि नेगेटिविटी कितना है। तो मे बी वो भी डैन एशवर्थ के अगेंस्ट वो एक स्ट्राइक पे आ गया। अ, देखो एक हमारे पास फाइनली हमको लगा कि इतने सालों बाद एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर की जो वो क्या बोलते हैं वो हमारा वो इतना नीड था। हमको लगा कि डैन ऐशवर्थ आया है तो अच्छा वो नीड फुलफिल हो जाएगा एंड 1-2 साल में देखने मिलेगा। अम, लेनी योरो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलो कौन से प्लेयर्स आए उनके अंदर? लेनी योरो आई थिंक एक मैंने बोला क्लब साइनिंग है। मैंने ऑलवेज़ मेरे वीडियोज़ में यही बोला था एट लीस्ट व्हाटएवर आई हैव सेड तो यू कैन से वो डैन ऐशवर्थ होता है। फिर कौन से प्लेयर्स आए? उगार्टे आया है डिलीट माज़रावी आए हैं, ठीक है। अम
ज़र्क्सी आया है। अभी यहाँ पे आते हैं कि यार ये सब प्लेयर्स कंबाइंड जो भी आप बोलो 150 पाउंड्स 150 मिलियन पाउंड्स तो हो ही गए हैं, 200 अब के आस-पास अब देख लो। तो इनमें से क्या लगता है कि हैव दीज़ प्लेयर्स नॉट वर्क्ड आउट? क्या इनेos को लगता है कि नहीं टेन हैग को वैसे भी रख के थोड़ी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, तो क्यों डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है तो आपने क्यों ये सैंक्शन किया? मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा एक अभी के लिए दिस आर्गुमेंट डज़न्ट मेक सेंस यार, क्योंकि एक्चुअली बोलने जाए तो डिलीट ने इतना ज़्यादा कुछ गलत नहीं है किया उसके पहले 2 मैच छोड़ के, जो किसी को भी टाइम लगता है प्रीमियर लीग में सेट इन होने के लिए। माज़रावी तो लगता है कि स्टील साइनिंग है। उगाटे बाय एंड लार्ज लग रहा है कि एक क्लब साइनिंग ही है एक तरह के, बट मे बी शायद वो डैन एशवर्थ का पूरा इनपुट नहीं था उसपे। लेनी योरो एक वन फॉर द फ्यूचर है। तो मुझे यहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि इतनी पुअर तो रिक्रूटमेंट नहीं थी। हाँ, पैसे तो खर्च हो गए। क्या उनको पैसा खर्च नहीं करना था? क्या वो सोल डिसीजन वाज़ विथ डैन एशवर्थ के वो रिक्रूटमेंट पूरा हैंडल कर रहे हैं, तो उन पे ही डिस्क्रेशन है। तो शायद इनेos को ये पसंद नहीं आया कि शायद उनसे गलती हो गई, ज़्यादा पावर दे दिया। वैसे पूरा ऐसे ही खिचड़ा ही लग रहा है एंड आई फील एंड ऑफ द डे मीडियोकर जो मैंने थंबनेल में भी डाला है ना हेडलाइन, वही लग रहा है कि ये इनेos पे इवेंचुअली अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है? अभी आप जब बोलो कि ओमार बराडा एक्सेट्रा सबको एमोरम चाहिए था। डैन एशवर्थ को टूशेल या जो भी और कोई चाहिए था, वो डिसीजन में एग्री नहीं हुआ। तो ऐसे लग रहा है कि शायद वो मेन इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है और डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट यहाँ पे काफ़ी है बिकॉज़ ही हैज़ टू डिसाइड कि क्लब का स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है? विल्कॉक्स के साथ ये डिसाइड करेंगे कि क्लब का फुटबॉल स्टाइल क्या है, हमारे अकेडमी में प्लेयर्स कैसे हैं, तो हमको बाहर से कैसे रिक्रूट करना चाहिए। वो सब एक पूरा इवेंचुअल स्टाइल डिस्कस करके होता है। और अगर जैसे लग रहा है कि डैन एशवर्थ का इनपुट नहीं लिया गया है एमोरम के अपॉइंटमेंट में या इट वाज़ अगेंस्ट हिज विशेज़, फिर तो ऐसे ही लगता है कि हाँ, पॉइंटलेस ही है। एशवर्थ नॉट हैप्पी और उसके अगेंस्ट गए हैं। दैट मीन्स जो भी प्रिंसिपल से डैन एशवर्थ इतने टाइम से काम कर रहे हैं और जो एमोरम को हायर किया है, वो दोनों पैरेलल है, एक साथ जुड़ते नहीं हैं। तो फिर ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ पे अगेन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस अभी तो हम एमोरम के बारे में बात भी नहीं कर सकते जैन फेब तक आई फील कि पूरा एक 10-12 मैच के बाद एक थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे राइट उसके बारे में कि क्या नहीं चल रहा है, क्या चालू है। तो फिर आई फील कि ये बहुत प्रीमैच्योर हो गया या आई फील जो भी हो, बहुत कन्फ्यूज़िंग है, मुझे भी कन्फ्यूज़िंग लग रहा है एंड आई फील एंड द ऑफ द डे बैक टू इनियोस कि उन पे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी थोड़ा बैड पीआर उनका चल कोई यार साइकिल होता है। इतना टाइम से हम प्रेज़ कर रहे थे इनियोस ये इनियोस वो इनियोस इज़ कुकिंग मैं बोला नहीं कुकिंग तो ये स्टॉप यूजिंग द वर्ड कुकिंग इरिटेट होता है मुझे। अम, और अभी-अभी थोड़ा आई थिंक उनका साइकिल में नेगेटिविटी आ गया है बिकॉज़ टेन हाग का सैकिंग जो ऑल्सो अपेरेंटली डैन एशवर्थ को नहीं चाहिए था। अपेरेंटली एक वही बंदा था को बोल रहा है कि उसको टाइम दे दो, ये स्क्वाड को टाइम लगेगा, प्लेयर्स खेलेंगे। मेबी वो भी होगा कि इंसिस्टेंट और इतना एरिक टेन हाग को बैक किया, तो शायद डैन एशवर्थ हैज़ पेड द अल्टीमेट प्राइस फॉर दैट। अम, बट आई मीन वो टिकट प्राइसेस बढ़ाना अभी रिडंडेंसीज़ ऑफ वेरी कोर स्टाफ जो बहुत सालों से है। बट ठीक है, वो शायद ज़रूरी था इमोशनल अटैचिंग की वजह से। अम, और अभी नाउ ये एक पूरा हमारा स्टार्ट ऑफ द सीज़न जो मीडियोकर एट बेस्ट रहा है। जहाँ पे आप देखो कि चेल्सी अभी मरास्का के अंदर हाँ, भले ही लेकिन चेल्सी ने तो 2 सीज़न में 40 प्लेयर साइन किए, तो 40 में से फाइनली 20 प्लेयर अच्छे आ रहे हैं। तो वहाँ पे फेयर कंपैरिज़न नहीं होगा, बट मेबी वहाँ पे यूनाइटेड का बोर्ड सोचा है, जैसे जिम सोच रहे हैं कि देखो वो तो सेकंड प्लेस पे है, लिवरपूल से 5 पॉइंट पीछे, हम इतने खराब क्यों हैं? आई थिंक वो तो सही जवाब है पूछने के लिए एज़ अ बोर्ड, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सोली डैन एशवर्थ पे आता है? आई डोंट थिंक सो। आई नो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, तो एंड ऑफ द डे वो बक उन पे आता है टेक्निकली, जैसे मैनेजर पे आता है अबाउट स्टाइल ऑफ प्ले एंड फुटबॉल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है? आई फील एंड ऑफ द डे पूरा हैश जॉब है एंड आई थिंक लॉन्ग रन में मे बी आप बोलोगे कि ठीक है इनियोस इज नॉट मेसिंग अबाउट और उनको क्विक थिंकिंग चाहिए और क्विक डिसीजंस चाहिए तो वो थीम पे आप जाए तो ये अच्छा हुआ बट आई फील एज ऑफ नाउ वैसे भी एक दिसंबर का आता है फुटबॉल टाइम जब इतना सारा फुटबॉल रहता है और आपको चाहिए कि यार हमारा क्लब अच्छा फुटबॉल खेले एंड यू लुक फॉरवर्ड टू इट। यहाँ पे ना यूनाइटेड अच्छा फुटबॉल खेल रही है, ऑफ द पिच ड्रामा वापस आ गए हैं और अभी के लिए फिलहाल तो ये दिसंबर बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है यूनाइटेड फैंस के लिए। एंड आई डोंट थिंक इतना जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि हमारे पास यूरोपा लीग मैच है ही है, उसके बाद मैनचेस्टर डर्बी है, जहाँ पे सिटी ऑन फॉर्म आ रहा है, बट सिटी ने वापस पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं।
तो इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अगर जो हम यूनाइटेड फैन्स एक्सपेक्टेशन वही रखे कि जैसे आर्सेनल के सामने था कि हारेंगे तो चलेगा, एटलीस्ट पुट अप अ फाइट। आई नो वापस सिटी में अवे मैच है, ठीक है, बट उनके इंजरी से प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। हमारे सामने तो आई एम श्योर ऑलमोस्ट फुली स्क्वाड होगा एंड पेप को एक वो प्रूव करना होगा कि यार सिटी वापस विनिंग फॉर्म में आ जाए। बट ऑल ऑफ द फील्ड ड्रामा इतना, एंड एमोरम वैसे भी अंडर द माइक्रोस्कोप है, पूरे यूनाइटेड टीम अंडर द माइक्रोस्कोप है। तो आई डोंट थिंक दिस टाइमिंग ऑफ ये डिसीजन हेल्प्स एट ऑल, एंड आई थिंक इनियोस ने पूरा ही गलत टाइमिंग, गलत मोमेंट पे किया है, जहाँ पे पूरा वैसे भी जहाँ पे इतना प्रेशर था और नेगेटिविटी था, वो और बढ़ने वाला है। इट्स जस्ट गोइंग टू गेट वर्स इन द शॉर्ट रन। यस, हमने मैनेजर ने हमको बोला है ऑफ ऑन द फील्ड सफ़र करो, ये होगा, वो होगा। बट हमको लगा ऑल दिस होल टाइम कि ऑफ द फील्ड इनियोस का एक स्ट्रक्चर क्लियर है, उनका बोर्ड सॉर्टेड है, सर जिम रैटक्लिफ बहुत हैप्पी है। वहाँ पे ऑलरेडी एक डोमिनो पीस गिर गया है यहाँ पे। तो आई होप बाकी सब अभी वो क्रिस्टियन विवेल आया था जो एक शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट था, शायद वो लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट हो जाए। तो ऐसे नहीं है कि कैपेबल लोग नहीं है, कैपेबल पोजीशन फिल करने के लिए बंदा नहीं है, वो ऑलरेडी क्लब में है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कोचिंग स्टाफ था, रेने हैक, वैन निस्टेलरॉय जिसको हम लेके आए थे अपैरेंटली टेन हैग के सजेशन पे, अभी उन लोग को भी निकाला गया है। तो बेसिकली मैं बोलूँ कि अगर जो आपने ये सब किया था और उनको फुटबॉल में होता है, देखो इट्स अनफॉर्चुनेटली वो बोलते हैं कोलैटरल डैमेज हो गया टेन हैग के सैकिंग के साथ कि ये लोग वापस चले गए। बट एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो आता है और ये सब सैंक्शन करता है, यानी मेक्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, 2 साल का प्लान बनाता है इनके साथ, और वो नहीं होता है, राइट? मैं नहीं बोल रहा था रूल वैनिस्टेलॉय को फुल टाइम जॉब देना था कि नहीं देना था। आई थिंक शायद वो बहुत ही जल्दी आ जाता उसको फुल टाइम जॉब देना, ठीक है? लेकिन ये सब मूव्स आप कर रहे हो, और अगर जो इनियर्स का फुल क्लियर बैकिंग नहीं था तो किसने अलाउ किया फिर, और क्यों अलाउ किया, राइट? और फिर एंड ऑफ द डे इतना चॉप एंड चेंज, इतना वॉलेटिलिटी, जब भी एक क्लब के साथ आपने आके बोला, सर जिम ने बोला था व्हेन ही वाज टेकिंग ओवर कि यूनाइटेड मीडियोकर है, एट बेस्ट है, उनका डेटा अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है। आई थिंक वो साइकिल वापस यहाँ से चोरी मेरी साइकिल रिपीट हुई है, एंड आई होप कि इनियोस डिसाइड कि कुछ क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि ऑन द फील्ड तो यार जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने देखा, हमको मालूम है कि एटलीस्ट हमारे एमोरिम जो मैनेजर है उनके पास एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल डे वन से क्लियर आ रहा है, पहले ट्रेनिंग सेशन में, पहले इंटरव्यू में, ठीक है, ऑन द पिच सब्स्टिट्यूशंस में। लेकिन रिजल्ट्स वही है अभी के लिए, क्योंकि ये स्क्वाड नहीं कर पा रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट एंटरटेन दिस कि यार ये भी मीडियोकर स्क्वाड है, अभी उनको पूरा नया स्क्वाड चाहिए। भाई जब ये डिलीट साइन किया था, मज़रावी साइन किया था, उगाटे साइन किया था, तो सबको लग रहा है अरे वाह, वाह! बहुत अच्छा स्क्वाड है। ज़र्क्सी को छोड़ के जो एवरेज लग रहा है, कोई प्लेयर्स इतने एवरेज तो नहीं है। बाकी डेडवुड जो थे आपको चले गए, मैकटोमिने, फ्रेड वगैरह-वगैरह, मार्शियल, ये वो, लिंडलॉफ तो स्क्वाड में भी नहीं है तो उनको निकाल दो। तो अभी मैं वो एंटरटेनमेंट नहीं आर्ग्यू नहीं करूँगा कि यार सब प्लेयर्स आ जाते हैं। या एक ही चीज़ होती है कि ये प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस बहुत कम है और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उनका मेंटल वेलनेस, कि उनको मेंटली स्ट्रांग बनाया जाए। क्योंकि बाय एंड लार्ज थोड़े मोमेंट से लगता है ये टीम किसी को भी हरा सकती है, फिर ऐसे भी लगता है कि ये टीम किसी के भी साथ हार सकती है। मेरा पॉइंट यही है कि ये सब ऑन द फील्ड के लिए टाइम चाहिए, एंड ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड में जो हमको लगा था कि ये कोहेजन है, वो अभी लग रहा है कि कुडन्ट बी फर्दर अपार्ट। तो आई होप कि इनियोस ये सब मैस सॉर्ट करे, क्योंकि वैसे भी बहुत स्ट्रेस आने वाला है हमारे प्लेयर्स पे, स्क्वाड पे, मैनेजर पे, ये दिसंबर के बिजी रन में, और ये बकवास के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो इनियोस भाई, आई होप यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग सम कुकिंग, वरना ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, बोलते हैं ना, हाउस ऑफ कार्ड्स वुड कम क्रम्बलिंग डाउन वेरी क्विकली। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आज के लाइव में मिलते हैं बाद में। चलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। बाय बाय।